सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपीआई ग्रीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अभी जस्ट कुछ मिनट पहले केपीआई ग्रीन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जिसकी बात हम लोग करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस की। सो पिछले कुछ टाइम में स्टॉक में करेक्शंस तो अच्छी खासी हमें देखने को मिली है। अगर 52 वीक हाई से देखोगे तो गिरावट करीब हमें 45% तक देखने को मिला है। पेग रेशियो अगर हम फिलहाल देखें तो वो 0.3 का देखने को मिल रहा है और बोला जाता है पेग रेशियो जब 1 से कम हो जाता है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाती है। बट पेग रेशियो को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो अगर मान लो महंगा है तो पेग रेशियो 1 से ऊपर दिखेगा और सस्ता है तो 1 से नीचे दिखेगा। सो इसके ईपीएस और वैल्यूएशंस की अगर ग्राफ की हम बात करें तो एक टाइम पे कंपनी का ईपीएस और कंपनी के वैल्यूएशन दोनों हमें अच्छी तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे थे। जिस टाइम कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। बट मार्केट में जब एक अनसर्टेन सिचुएशन होता है तो मेनली उन सारे सेक्टर में जिस सेक्टर के वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है उसमें ह्यूज करेक्शन हमें देखने को मिलती है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हमें दिख रहा है। अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे तो उस टाइम सबसे एक्सपेंसिव सेक्टर था आईटी सेक्टर और केमिकल सेक्टर। और उस क्राइसिस के बाद काफ़ी ह्यूज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था उन सेक्टर की कंपनीज़ में। और फिलहाल रिन्यूएबल सेक्टर काफ़ी एक्सपेंसिव हमें दिखा था, जिसमें अगर हम केपीआई ग्रीन की ही बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स करीब हमें 70 की देखने को मिल रही थी, बट जो कि अभी करीब टूटकर 30 पे आ चुकी है। 50% से भी ज़्यादा की ड्रॉप हमें देखने को मिला है। बट अच्छी बात यह है कि इस पीरियड में कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो गिरे नहीं हैं। तो अर्निंग्स अगर लगातार ऊपर जाएंगे, वैल्यूएशंस अगर मार्केट के प्रेशर की वजह से करेक्ट हो जाती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको केपीआई ग्रीन में बाइंग रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस स्ट्रैटेजी से करनी होती है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझो। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में, जो कि कंपनी ने नोटिस के जरिए कुछ मिनट पहले ही हमें बताया है। अपडेट दोस्तों ये है कि फ़िलहाल कंपनी को मिल चुका है चार्जिंग अप्रूवल फ्रॉम चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर यानी कि CEIG की तरफ से 441.83 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट अंडर CPP बिजनेस सेगमेंट। तो अभी रिसेंटली कंपनी ने इन सारे जो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की है उसके जो चार्जिंग्स अप्रूवल है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो अप्रूवल CEIG की तरफ से उनको मिल चुका है। तो कंपनी का CPP बिजनेस सेगमेंट के लिए ये एक अच्छी खबर है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की तो मैनेजमेंट के हिसाब से तो बताया ही गया है कि कंपनी के रेवेन्यू एवरी ईयर वो 60% तक ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं 2030 तक। अगर ये सारी चीज़ें जो स्टेटमेंट्स में दिख रही हैं वो अगर एक्चुअल में हो जाती हैं तो नो डाउट केपीआई ग्रीन के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो इस चीज़ को भी नोट करना। और ऐसा नहीं कि कंपनी ने पहले अच्छे नंबर्स नहीं दिखाए हैं, पहले भी नंबर्स अच्छे हैं। बट मैनेजमेंट का ये कहना है कि पहले जो नंबर्स थे उसी नंबर को आगे भी वो रिपीट करेगी। तो ये चीज़ को नोट करने वाली बात है और इस चीज़ को नोट कर लो अगर आप इन्वेस्टर हैं, और इन्वेस्टर नहीं है तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अभी पिछले कुछ टाइम से मार्केट में काफ़ी बड़ा बूम आपको देखने को मिला है और इस बूम में काफ़ी सारे लोग मार्केट से करोड़पति तो बनना चाहते हैं, बट इस करोड़पति बनने के चक्कर में उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे फेक एडवाइज़र के साथ लोग जुड़ते हैं और उनके बाद उनको होता है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लॉस। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पर सुजीत सिंह की स्टोरी को सुन सकते हो। अब ये सुजीत सिंह है कौन, तो मैं बता देना चाहूँगा। पहले ये टाटा मोटर्स में एज ए सीनियर मैनेजर के प्रोफाइल पे काम करते थे और उन्होंने भी एक फेक एडवाइजरी की बात सुनी थी और 2.5 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने इन्वेस्ट किया था। फिर उनका सारा जो पैसा है वो डूब गया। सेबी से उन्होंने शिकायत भी की, बट कोई भी इसका एक्शन उनको मिला नहीं। तो अब फिलहाल इनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और साथ में दोस्तों ये आपको ये भी सिखाते हैं कि आपको ये फेक एडवाइज़र से कैसे बचना है। तो इनके यूट्यूब चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका नाम है जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट्स सुजीत सिंह, जिसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी वीडियोस मिलते हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े रहना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल। अब दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है। न्यूज़ है दोस्तों ऑर्डर से रिलेटेड। कंपनी को मिल चुका है LOI और उसके बदले कंपनी को मिला है 11,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर फ्रॉम छत्तीसगढ़ पावर की तरफ से। अब डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और पिछले एक साल में अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस ज़रूर आपको ख़राब देखने को मिले हैं, बट पिछले एक साल में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो ज़रूर हमें ग्रो करते हुए देखने को मिले हैं डबल डिजिट से। कंपनी के सेल्स हमें 16% से ग्रो करते हुए दिखे हैं और प्रॉफिट 15% से ग्रो करती हुई दिखी है। और इस बीच में अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो वो नेगेटिव है। इसलिए नेगेटिव है क्योंकि पिछले 3 साल और 5 साल का जो CAGR है वो 60% दिख रहा है और इस पीरियड में कंपनी के जो नंबर्स थे वो 60% CAGR वाले नहीं थे। मतलब फ्यूचर में नंबर्स कंपनी के अच्छे हो सकते हैं, इस वजह से मार्केट में अच्छी कन्विक्शंस थी भेल के ऊपर, बट वो नंबर अभी तक आए नहीं है। इस वजह से अभी पिछले कुछ टाइम में डबल डिजिट से कंपनी ने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ग्रो ज़रूर किया है, बट फिर भी स्टॉक में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। और इस पीरियड में अगर FIS की बात करें तो बीच में FIS ने अपनी बाइंग की थी इस कंपनी में, बट उसके बाद लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो FIS ने अपने स्टेक्स को डाइल्यूट भी किया था करीब कितना 1.5% से। तो इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत है आपको। और वही DIS की बात करें तो DIS ने करीब 0.8% के आसपास की बाइंग की थी और FIS ने सेलिंग की थी और पब्लिक की भी स्टेक्स हमें बढ़ती हुई दिखी थी। तो एज ए इन्वेस्टर इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने जो नंबर्स अपने दिखाए हैं वो अच्छे थे। फर्स्ट 2 क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में भी देखा जाए तो ठीक थे। सेकेंड बेस्ट नंबर था इस फाइनेंशियल ईयर का, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ अगर हम देखें तो वो सिर्फ 11% की देखने को मिली थी। और पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, सिर्फ रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, तो वो करीब 1100 करोड़ के आसपास का बनता है। और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के CFO की तरफ से कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट हमें दिखा था कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में वो टारगेट कर रहे हैं 2600 करोड़ का रेवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट बोल सकते हैं जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की है उससे अल्टीमेटली रिन्यूएबल सेक्टर को एक सपोर्ट मिल रहा है और कॉर्पोरेट एनर्जी शिफ्ट भी हो रही है इस वजह से। अब 2600 करोड़ की गाइडेंस को अगर वो अचीव करना चाहती है तो लास्ट क्वार्टर यानी कि Q4 में उसको कम से कम 1500 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करना होगा, जो कि मेरे हिसाब से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट अगर होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो भी कैसे होगा, तो चलिए वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आप देख सकते हैं कंपनी के ऑर्डर बुक को। अगर कंपनी के लास्ट अपडेटेड ऑर्डर बुक की बात करें यानी कि 2024 के एंड तक की, तो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक था करीब 3.4 गीगावाट का। और 1 गीगावाट के आसपास अगर कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी को एग्जीक्यूट करती है तो कंपनी को रेवेन्यू करीब 1000 करोड़ के आसपास मिलता है। तो 3400 करोड़ के आसपास क्या बोल सकते हैं ऑर्डर बुक तो कंपनी के पास हैं। और उम्मीद कंपनी ने किया है कि अगले 9 से 15 महीनों में यानी कि करीब बोल सकते हैं 1.5 साल 1.25 साल में कंपनी इसको एग्जीक्यूट कर देगी। तो कहीं ना कहीं इससे ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे खासे ऑर्डर बुक हैं, तो आगे क्वार्टर्स के जो नंबर्स हैं वो कंपनी अच्छा रिपोर्ट कर सकती है। मैंने आपको 3400 करोड़ बताया ना, बट यहाँ पर मेंशन है कि 3700 करोड़ यानी कि 3.4 गीगावाट की कैपेसिटी अगर कंपनी एग्जीक्यूट करती है तो 3700 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी को मिलेंगे। तो इससे एक चीज़ तो है कि कंपनी के पास रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल तो है। 1500 करोड़ अचीव कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो एक अलग मसला है, बट 1500 करोड़ अचीव नहीं कर अगर 1000 करोड़ भी अचीव कर लेती है तो पर्सनली उससे बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि गाइडेंस कंपनी का अच्छा है। तो गाइडेंस अच्छा है तो कंपनी एक क्वार्टर में अगर एग्जीक्यूशन जल्दी करती है तो हो सकता है कि कंपनी अपने अर्लियर गाइडेंस को कहीं ना कहीं मीट करती हुई नजर आ जाए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। अभी रिसेंटली 1:5 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट इसने किया था, जिसमें ये कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर दे रही थी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, इस न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।